क्या मत मार दिया रानी तुझे ब्रह्मा ने, और क्या मत मार दिया रानी तुझे ब्रह्मा ने, का तेरा अकेला रानी गया बौराए, और का तेरा अकेला रानी गया बौराए, क्या मत मारा दिया मार दिया तुझे ब्रह्मा ने, का तेरा किल गया बौलाए। जो अमर ढोल की बात कर रही हो, कौन नहीं जानता है कि मेरा लड़ाई अमर ढोल पर जीत है, प्रतिष्ठा है। इसलिए रानी तुम क्या सोच रखी है, क्या तेरे मति दिमाग खराब हो गई है? सुनो, अरे दुश्मन गरज रहा है रानी नैना गढ़ में, और दुश्मन गरज रहा है रानी नैना गढ़ में, कैसे अमर ढोल जाते माता दुर्गा के मंदिर में आज, और कैसे अमर ढोल जाते माता दुर्गा के मंदिर में आज। अरे दुश्मन गरज रहा हमारे दिल के बाद, रानी सुनला हमारे दिल के बाद, दुश्मन गरज रहा है नैना, महारानी दुश्मन गरज रहा है नैना गढ़ में। कैसे आदि शक्ति मां दुर्गा भवानी के मंदिर में अमर ढोल बजने के लिए जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक ढोल का क्या गिनती है, एक ढोल का क्या गिनती है? 10-20 ढोल को मैं मंगवा देता हूं, बजेगा, परंतु अमर ढोल नहीं जाएगा। स्वामी, दूसरा अमर ढोल नहीं चाहिए, आपका अमर ढोल चाहिए। रानी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? अमर ढोल मेरा प्रतिष्ठा है, अमर ढोल मेरा शस्त्र है, वो नहीं जाएगा। क्या तेरा अकिल खराब हो चुका है? मैं कह रहा हूं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी सुनिए, कुछ नहीं आप अमर ढोल दीजिए। महारानी मैं कह रहा हूँ अमर ढोल की बात छोड़ो, 10-20 50-100 कहो, जोड़ी मैं दूसरा ढोल मंगवा देता हूँ, बजेगा, खूब बजेगा, परंतु अमर ढोल नहीं जाएगा। स्वामी आप तो अमर ढोल रट रहे हैं। आपका जितना ममता अमर ढोल में है, उससे ज्यादा ममता अपना बेटी पर करती हूँ। मेरी बेटी की पूजा अधूरी रह जाएगी, मर जाएगी, तमल ढोल रख के क्या करिएगा? सोचिए मत। ठीक ही कहा गया है कि यदि महिला को नाक नहीं रहती तो महिला भी खाती। बताओ, मैं इतना समझा रहा हूं तो मेरे बात को क्यों तुम नहीं समझ पा रही हो? समय क्यों? ये मेरी बेटी की पूजा अधूरी रह जाएगी।
बेटी मर जाएगी तब मैं ढोल रख के क्या करिएगा? इससे ज्यादा ममता अपन करते हैं बेटी पर। ठीक है, अमर ढोल जाएगा, परंतु ऐसे नहीं। बेटी मछला को रंग महल में कहो कि सखी सहेली के साथ पूजा की तैयारी करने के लिए अमर ढोल के साथ बेटा जोगार भोगा 700 फौज के साथ जाएगा। बेटी मछला पूजा करेगी और जोगा भोगा अमर ढोल को रक्षा करेगा। ठीक। बेटा जोगा भोगा, खुश रहो बेटी। पिताजी कहिए कुशल रंग महल का, कहिए कुशल हमारी बहन मछला का, और कहिए कुशल हमारी माँ का। बेटी सब समाचार ठीक है, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है बेटी, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या बात है? तेरी माँ ने मुझे रंग महल में कही है कि मोहबा वाले से लड़ाई चल रहा था, तो मछला ने यानी सोना ने गछी है कि पिताजी का लड़ाई जीत होगा, तो मैं देवी पूजा अमर ढोल बजाते हुए करूंगा। इसलिए अमर ढोल मांग रही है कि देवी मंदिर में बजाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन मैंने अमर ढोल देने से मना किया। लेकिन तेरी माँ के हट के आगे मुझे कुछ नहीं चल सका बेटी, इसलिए मैं सोच रखा हूं कि पूजा करने के लिए जाएगी और तुम्हें 700 फौज के साथ अमर ढोल के साथ जाना होगा। ठीक है पिताजी। लेकिन ऐसे नहीं बेटे, तो मैं कह रहा हूं ये ध्यान पूर्वक सुनो। सुनाइए। अमर ढोल ही मेरा प्रतिष्ठा है, इसलिए बेटे सबसे पहले क्या करना है जानते हो? क्या करना है? जाना है मंदिर में। तो बेटा जी सुनल हमारी दिल के बात, सबसे पहले नाके बंदी बेटा पिताजी जी कर दिया देवी मंदिर के। अरे सबसे पहले नाके बंदी कर दिया देवी मंदिर के, ताकि कोई बाहर भीतर नहीं जाए। नहीं पिताजी। ताकि कोई बाहर भीतर नहीं जाए। अरे ना करे बंदी करी ताकि बाहर भीतर कोई नहीं जाए, ताकि बाहर भीतर कोई नहीं जाए। ना करे बंदी करिया मंदिर में। सबसे पहले नाके बंदी कर देना, घेरा डाल देना है चारों तरफ। अब पूजा करेगी, अमर ढोल बजेगी और कोई अपरिचित आदमी बाहर भीतर नहीं जा सकता है, यानी चौकस रहना होगा। ठीक है पिताजी। समझा? सुरक्षित अमर ढोल को ले जाना है देवी मंदिर में, तुम दोनों भाई को 700 फौज के साथ, और सुरक्षित अमर ढोल को लाना है। समझा? ठीक है पिताजी। ठीक है, जाओ। अब देखिए ये सुबह होने वाला है और भाभी सुना वो कही थी कि देवर उदल देवी माँ मंदिर में जाके पलही छिप जाना, अमर ढोल बजेते हुए आवेंगे तो अमर ढोल फोड़ देना, तब तुम्हारा ए रंग विजय प्राप्त होगा, न तो नहीं होगा। ठीक है, पहले देवी माँ मंदिर में जाके मैं छिप जाता हूँ। हेलो जी, प्रणाम करती हूँ माँ। खुश रहो सोना। चलो देखिए बेटी, अमर ढोल पकड़ो और मंदिर में जाके गाओ बजाओ जाओ। ठीक है माँ। तुम्हें खुशी खुशी सब सखी मिलकर मैं देवी मंदिर में जाती हूँ और अमर ढोल बजते कहते जाऊँ। ठीक है, लो सखी जा बेटी। ठहर जा बहन मछला, भाई भोगा, हम लोग देवी मंदिर में पहुंच चुके हैं, और चलो तब तक बहन भाव भजन करेगी, तब तक हम लोग 700 फौज लेकर और चारों पट्टी से नाकाबंदी करते हैं। चलो।
हेलो कहता नहीं है सखी अरे झूम झूम के झूम झूम के पन्ना कराए रघुपुरा मंदिरा में झूम झूम के पन्ना कराए रघुपुरा मंदिरा में झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के पन्ना कराए रघुपुरा मैया हो झूम के झूम झूम के पन्ना कराए रघुपुरा कोई चढ़ावे माई फूल पाना नरिया कोई चढ़ावे माई फूल नरिया रवा कोई चढ़ावे माई किस्म छोहरावा कोई चढ़ावे माई किस्म छोहरावा झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के पन्ना कराए रघुपुरा पन्ना कराए रघुपुरा ए सखी का ये सखी अब का कहता नहीं का कहता रू कि तीता बाटनी मिया रे गछिया जय हो हर तीता बा पताइया से बोला कि तीता बाटनी मिया रे गछिया है तीता बा पताइया से बोला कि आसन डाललो मिया छोड़िया से बोला भाई भोगा भाई आज ये क्या हो गया? जो नहीं होना था वो तो हो चुका है। ये तो हमारा ढोल बना फर वाले फोड़ दिए और फोड़ के भाग गया। इस समय बात को चलो और पिताजी से हम लोग कहेंगे। ठीक है चलो भैया चलो बेटा जोगा भोगा तुम पिताजी दोनों भाई 700 फौज के साथ देवी मंदिर में गया था बहन मछला के साथ और इस प्रकार क्या सुनिए। तो जुल्म गुजार गल पिताजी आज देवी मंदिर में क्या जुल्म के बाद पिताजी एक हल न जाए जुल्म के बाद पिताजी एक हल न जाए आज जुल्म गुजर गए जी जुल्म गुजर गए परले हो गए जुल्म के बाद हमसे कहा नहीं जाता। क्या क्या जुल्म गुजर गया देवी मंदिर में कहो जल्द कहो। आपको दिया हुआ अमर ढोल
देवी मंदिर में फूट गया पिताश्री। क्या तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? वो कैसे हो सकता है? यही तो हम भी सोच रहे हैं पिताजी कि 700 फौज लेकर जब हम लोग सारी जगह को नाकाबंदी कर दिए, अचानक अंदर से निकल कर और बनापुर मोहया वाले हमारा अमर ढोल को फोड़ दिया पिताजी। क्या तुम जाकर देवी मंदिर को घेरा डाल दिया, नाकेबंदी कर दिया? हाँ पिताजी। क्या अंदर से निकला? हाँ, जैसे कि लगता है अचानक अंदर से निकला और फोड़कर और मेन दरवाजे से मारकर भाग गया पिताजी। इसका मतलब तुम घेरा देकर तुम बाहर देखभाल कर रहा होगा, मेन गेट पर अप डाउन कर रहा अंदर तो तुम लोग को ध्यान गया होगा नहीं? नहीं। और इसका मतलब पहले से ही बनापुर मंदिर में जाकर छिपा हुआ होगा। हाँ पिताजी। तब तुम मंदिर में से निकला? हाँ। तो बेटा घर का भेदी लंका डाहे। क्या पिताजी? इसी प्रकार से त्रेता युग में राम और रावण से युद्ध चल रहा था। यदि भविष्य नहीं फूटकर रावण से राम के दल में जाता, भविष्य नहीं बताता कि रावण के नाभि में अमृत है, मारा रावण नहीं जाता। इसलिए बेटे पूजा के लिए देवी मंदिर में अमर ढोल नहीं मंगवाया गया था। तो किस चीज के लिए मंगवाया गया? जानबूझकर अमर ढोल को फोड़ने के लिए मंगाया गया था। क्या? हाँ बेटा, सब जाहिर होता है कि घेराबंदी के बाद अचानक देवी मंदिर से कैसे बना निकला। इसका मतलब पहले से जाकर छिपा हुआ होगा। इसका मतलब है हमारा युद्ध में मरा हुआ फौज उठकर लड़ाई ले रहा था। इसका राज को पता लगा लिया बनाफलों ने, क्योंकि 4 दिन से लड़ाई बंद है। तो मैंने तो समझा कि बनाफल समियाना तंबू को खाल कर चला गया होगा। तो क्या हमारा नैनागढ़ में लड़ाई अब हार हो जाएगा? क्यों नहीं, हमारा अमर ढोल एक शस्त्र था, शस्त्र। जरूर वही बात है जिस प्रकार से रावण से भविष्य फूटा, उसी प्रकार से आज नैनागढ़ में हो रहा है बेटे। अब ये तो हमारे साथ में छल हुआ है पिता। छल हुआ है। देखना अब बना फलो फिर आएगा युद्ध के लिए। बाहर से आदमी बोलावे फट, अब एक आदमी मिला फरिए तो यहाँ से बेटे, कम 200-400 बेटे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं कुछ देर के लिए मैं सोच विचार करूंगा। ठीक है, चलिए पिताजी। तेरी माँ को मैंने बहुत समझाया लेकिन समझी नहीं, और जो मुझे डर था वही हुआ। लेकिन होने को कोई भी तो नहीं टाल नहीं बेटे, जो डर था मुझे वही हुआ। भाई सरदार जी, ए भाई दल हम लोग से 1 दिन का समय मांगा था। हाँ अभी तक आया नहीं, न जाने कहाँ पे है। ट्रेन के भी टाइम होलो, चलते चला अब हमने। रुको ना, आने तो नहीं। भैया सरदार जी के प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। भैया बिरमन खान के प्रणाम करता हूँ। भाई देवा खुशी रहो। दरवानी कहाँ बहादुर? भाई रुदल, भैया सरदार जी सुनो भाई रुदल। आज ले लहल समैया रुदल भाई, तू नैना जिगढ़ में आज किया ले भाई ले रुदल भाई, आई नैनल गढ़वा में जीतो आज हाल बता दाता। सरदार जी तुमने समय लेकर हमसे और 1 दिन का और रुका नैनागढ़ में, तो हमें बताओ कि क्या समाचार है। सरदार जी
एक दिन की आप लोग से समय मांगा था, तो मैंने ये नैनागढ़ में ये महल की ओर प्रवेश किया। खिड़की के द्वारे ये भाभी सोना से बात हुई, तो मैं भाभी सोना से मैंने कहा कि भाभी जी बताइए, मैंने बारात सजकर राज मोहब्बत से नैनागढ़ में आया हूँ, क्या भेद है, क्या रहस्य है कि तुम्हारा पिताजी के समूचे फौज के मैंने मार के गिरा देता हूँ, फिर भी कौन ऐसा चमत्कार है कि तुम्हारा पिताजी के फौज उठकर ये हम पर टूट पड़ता है, ये हमसे लड़ाई करता है। तो भाभी जी तो नहीं बता रहे थे, लेकिन ओ उस दिन की याद करवाए जो समय के जब हिंगलाद में मैंने पूजा करने के लिए सभी भाई मिलकर गया था, तो बेब्याहे मुझे देवर माने थे और बेब्याहे मैंने भाभी के सोना की भाभी मानी थी। वो दिन की याद आया तो कहे कि देवर मैं दुल्हन बन के बैठल हूँ, इंतजार जो रहा हूँ, ये राज नैनागढ़ में आप युद्ध कीजिए और नैनागढ़ से मुझे ले चलिए। मैंने कहा कि भाभी जी ये युद्ध तो हो ही नहीं सकता है, हम तो जीत ही नहीं सकते हैं, इसलिए मैं राज महबा लौट के चला जाऊंगा। तो मान लीजिए भाभी जी कि कोई ऐसा राजा आपको नैनागढ़ में बारात सज के नहीं आवेगा, आपसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो भाभी जी कहें कि देवर रुदल एक काम करो, पिताजी के हमारा इंद्र भगवान के दिया हुआ अमर ढोल पिताजी के हमको बजता है, पिताजी बजाते हैं तो पूरा मरा हुआ फौज हमको पिताजी के उठ के लड़ाई करता है, इसीलिए जब तक अमर ढोल नहीं फोड़ेगे जब तक तुमको रैन विजय प्राप्त नहीं होगा। मैंने कहा कि कहाँ फोड़ेंगे, तो कहें कि देवर रुदल तुम मंदिर में जाके छिप जाओ और मंदिर में सखी सहेली के साथ मैंने अमर ढोल बजाते हुए लेके आऊंगा और जब कि अमर ढोल फोड़ दीजिएगा तो तुम्हारा रैन जीत होगा। इसीलिए भैया सरदार जी मैंने अमर ढोल फोड़ दिया हूँ, अब नैनागढ़ में चढ़ाई कीजिए और चल के आप विवाह कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा बात है तो बिल्कुल क्या करना भाई रुदल। ठीक है चलिए। कैसे अमर ढोल पूजा के बहाने में मंगाया गया, जो मेरा डर था कि तुम लोग को मैं साथ में 700 फौज को लेकर भेजता हूँ। चलिए चलिए भैया जी चलिए चलिए। सबसे ऊंचा चंदा तारा ऊंचा ऊंचा आसमान रे, सबसे प्यारा देश हमारा मोहवे का राज रे, सबसे प्यारा देश हमारा मोहवे का राज रे। सबसे प्यारा देश हमारा मोहवे का राज रे, सबसे प्यारा देश हमारा मोहवे का राज रे, सबसे प्यारा देश हमारा मोहवे का। मारो मारो लूट लो, नैनागढ़ में लूट लो। ओ तो 4 दिन के बाद तुम लोग फिर लड़ाई लड़ने के लिए आए हो। 4 दिन से कहा था, 4 दिन से कहा था। सुनो मैंने भागा था नहीं, क्या बहादुर बना रहा था 4 दिन से कहीं। हाँ हमारा दरबारी काश बना रहा था मैं तुम्हारे जानता मारने हूं, के लिए। मैं जानता हूं कि तुम लोग 4 दिन में योजना बनाया मेरे लड़ाई का कि कैसे जीत हो रहा है, तो छल से मेरा अमर ढोल देवी मंदिर तक मंगवाकर तुमने छल से फोड़ दिया है और तब फोड़ साज कर फिर आए हो। खैर इतना आसान नैनागढ़ की लड़ाई नहीं है। सुनो दुश्मन मेरा बात सुनो, क्या सुनो
किया गंगा छोड़ी दुश्मन भगीरथ भागा अरे किया शिव छोड़ी भागा हो कैलाश अरे किया रैला छोड़ी रे दुश्मन और छतरी रे भागा आहो किया शिव छोड़ी दुश्मन भागा हो अरे किया शिव छोड़ी दुश्मन भागा हो कैलाश अरे क्या रैना छोड़ी हो छतरी रे भागा क्या गंगा छोड़ी भगीरथ भागा क्या शिव छोड़ी भागा कैलाश क्या छतरी छोड़ के ए रैन भागा जिसको नरक में होगा बास चलो तैयारी हो जाओ ठीक है तैयार हो जाओ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ चलो तैयारी हो जाओ चलो बेटे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ बेटे मारो मारो चलो तैयारी हो जाओ चलो मारो 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 बेटे मारो 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 बेटे मारो 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 बेटे मारो मारो बेटे मारो 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 बेटे मारो क्या मेरा दोनों बेटा कैद में पड़ गया है? बोलो दुश्मन इधर आओ बड़ी फड़फड़ा रहा था ना बड़ी फड़फड़ा रहा था अब बोलो ए, कहाँ गया तुम्हारा वीर अभी मैं तुम सभी भाइयों को मैं दिखलाता हूँ क्या अभी दिखलाते हो तुम हमारे बेटे जोगा भोगा को धोखे मत रहना मेरा ही नाम राजा नेपाली सिंह है ओहो तुम्हारे भी ये मनसा शौक पूरा करना है तो कर लो ठीक है चलो तैयार हो चलो तैयारी हो जाओ चलो मारो 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 धोखा धोखा पाछे से वार करना धोखा यदि ताकत था तो सामने आता पाछे से धोखा बोलो राजा नेपाली सिंह क्या तो ही ना कहा था कि राज मोहब्बा वाला के मैंने घर घर स्त्री के मैंने ये राण बना दूंगा सत्य कहा था यदि हमारे छल से अमर ढोल देवी मंदिर को में न मंगा कर फुड़ता नहीं फुड़ता मढ़ोल जो मैं कहा था वही होता अरे छल तो तू भी किया था छल तो तू भी किया था नेपाली सिंह क्या सब चीजें में ये पत्रिका में लिखा था लेकिन अमर ढोल के बारे में क्यों नहीं लिखा था छल तो पहले तू किया था क्या बहादुर नहीं बहादुर इसको बचना बहुत जरूरी है अगर जो पहले मार देता हूँ तो हमारे ये भाभी की छुतका में शादी कैसे होगा रे लो पकड़ो छुतका ना लग जाएगा रे फिर 10 दिन 12 दिन के बाद होगा कहो सुनो नेपाली सिंह अगर जो कुशल चाहते हो तो राजी खुशी से
ये हमारे भैया सरदार जी के अपना पुत्री के साथ ये शादी सोमवार बना कैद करने से सिर्फ नहीं होगा, जो मेरा टीका में वर्णन था उसको पूरा करना होगा। सबसे पहले मेरे दरवाजे पर 80 हाथ का अष्ट धातु का खंभ है, उसको कबाड़ना होगा। राजन जो दूल्हा बनकर आया है वो कर दिखलाए, एक जोर में कबाड़ना है, 2 जोर नहीं लगाना है। ठीक है, हर पन्नों को आपको पूरा हमारा भैया अल्लाह सरदार जी करेंगे। सरदार जी भाई इधर ये धातु के खंभा गड़ा हुआ है, उस पर एक मछली की चिन्ह टंगा हुआ है, ओ एक जोड़ में कबाड़ दीजिए जाके। ठीक है भाई रिदल, इस राजा का जो प्रण है उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले देवी देवताओं को और जो सबसे पहले पूजा करके अमर प्राप्त किए हैं सरदार जी, उनका याद कीजिए, याद कीजिए। देवी माँ जरूर सहाय करेंगे। तुम ठीक कहते भाई रिदल, इस समय माँ देवी हिंगलाज वाली को हमें याद करना है, ध्यान करना है, और इस समय हमें जरूर शक्ति देंगे। हाँ सरदार जी। कार्य सुमरन मय मैया आज देवी गाला लागे, कार्य सुमरन मय मैया आज देवी गाला लागे, कोई जइया दिन सा आया जी, कोई जइया दिन सा आया जी। देवी माँ आपको सुमरन कर करके हम लोग ये थक रहा हूँ, माँ सहाय होइए। तोहरे भरोसा मैया सभवा में अइलियो जी, तोहरे भरोसा मैया कल्ले भी आना जी, हो असरा लगा के मैया पेट कर धाया जी, हो असरा नारायण मैया कल कर धियाना जी, होई जइहा लैया तू सा हाया जी, होई जइहा तू दिन सा हाया जी। प्रेम से बोले देवी महारानी हिंगलाज वाली की। राजन तुम्हारा जो अष्ट धातु का खंभ था, ताड़ी लीजिएगा, दारू लीजिएगा। रुकिए, हम दारू देते हैं अभी निकाल के। आइए नहीं अम्मा जी, राउर बेटा देखी ना हमरा के मार के गइल बानी। पैसा देवा ना, आज ज्यादा ना पिया जी, दम लहका हुआ दारू है। काहे ना बोलैला है? ए देखी ना राउर बेटा हमरा के मार के, राउर बेटा हमरा के बहुत मार मरले बा, गाड़ी देले बा। आ देखी ना पसखाना में से बोटी में से पी के, मुसहरी में से पी के फिर आवता तो कहता मारा तो गरियाई। समझा भाई, सुना। ए रे बेटा, अरे दारू पी के पुतोहिया के मारवा कैसे घर चली रे? आगे बुढ़िया सुनिए अम्मा जी, और तोरा कुछ ना कहे के लो जे हमें समझावे ला बात कहिया। चुप रह। सुनिए अम्मा जी, अरे हमरो के लगी सुतालिए अम्मा। ए अम्मा जी, आप तो राउर बेटा के चाल तो रउआ नहीं देखत, लेकिन हम देखत बानी। हमरो के लगी सुतालिए अब बेटा राउर पी के रोज करेले डरावा। हम अपना
राजा जी के बुला ले बतानी कहे के क्या डिजिटल दुनिया में चले के है ना, ऐसे अपना राजा जी को बुला ले बतानी, ओकरा बाद हमरा खुद मन लगे। ओ मेरे मिस्टर, क्या कहती हो मेरे ससुर जी के डॉक्टर? ओ मेरे मिस्टर, क्या कहती हो मेरे ससुर जी के डॉक्टर? आप कहाँ हैं जी? आ रहे हैं, ले रहे हैं। अरे जल्दी आइए, आपको बाबू भैया लोग माता बहन लोग इंतजार कर रहे, कृपया जल्दी आइए। जरा बर्दाश्त कीजिए। अच्छा ठीक है, बर्दाश्त कर लेते हैं, आइए। बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, जुगवा बदल गई। क्या कहती है मेरे ससुर का डॉक्टर? डॉक्टर मतलब क्या होता है? क्या बोले? मतलब डॉक्टर मतलब क्या होती है? क्या होता है ये पूछते हैं। ये बताइए हाँ जी, कि यह बात जानने के समय में बोलिए। कहोल पर टहलते थे। मैं वो में से नहीं हूँ, तब हम दो में से हूँ। तो जाने ना क्यों? इधर जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? डॉक्टर का मतलब होता है बेटी। अच्छा, तो मेरे ससुर का डॉक्टर यानी कि मैं अपने पापा जी को बेटी हुई। बेटी हमारे बीवी। ऐसी बात है। समझ गए? उस समय अगर जो पढ़ने के लिए जाते स्कूल में तो बात को जानकारी रहता, होल्ड पर टहलने के कारण जानकारी नहीं है। तो ये बताइए कि आपको मैं इतना देरी से कॉल कर कर फोन कर रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? ओहो मैडम साहब, बोलिए। आप जब फोन किए, यस, आप जब फोन किए, हाँ जी, तो मैंने पटना जंक्शन स्टेशन पर चलाए। अच्छी बात है, आगे बोलिए। पटना स्टेशन पर आए तो बहुत सा भीड़ देखे। बहुत सा भीड़ देखे? हाँ, वो भी बता दीजिए, भीड़ में क्या देखे? भीड़ में सभी लोग ले रहे थे तो मैं भी लेने लगे। गाली बकिएगा? मैडम साहब, मुझे गाली देने का उम्र है। मैं बात नहीं समझी। मुझे बात नहीं समझी तो ये न कहिए कि बात नहीं समझी। मैंने खरे खरे ले रहे थे। देखो, का नाम में सुन ले होगा कि ना? कौची? कि लात के देवता बात से कबो मानेला ना। अच्छा बोल लीजिए। जब लात पड़ेला ना, अपने आप लाइन के रास्ता पर चलावेला। ये कहिए कि मैं अभी भी नहीं समझी। नहीं समझी? मुझे बात अभी भी नहीं समझी।
नहीं? नहीं, मुझे ठीक ठीक दिन बताइए। मैंने आधा भीतर आधा बाहर करके ले रहे थे। क्या बोला, फिर से बोला था जी? मैंने आधा भीतर आधा बाहर करके ले रहे थे। तेरा बगल के तलुपरी कौन मरता है? सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए। बोलिए। बोर्ड से मजाक कीजिएगा, बाउल से मजाक कीजिएगा, हाँ जी। ट्रांसफार्मर से मजाक नहीं कीजिएगा। कहे ट्रांसफार्मर से मजाक करिएगा ना तो कहूँ जो फीज उड़ा तो कितना खानदान के घर जरा देगा। हम ट्रांसफार्मर पर से टोका जुटल तो तुम और में तो खाली गाड़ी देख के देखो, मनमा बढ़ गए हो का? तो क्या बोला? मनमा बढ़ गए हो का? अरे मन बड़े के बात कर हम। हाँ हाँ हाँ, सुना, कौची? जितना टोटल औरत मिलके समूह में जुटनी, अकेले ना सब मिलके सब मिल के ना। हाँ, आ समूह बनाईनी तो हई मर्दाना लोग के दारू बंद करवा देनी। अब तू मन बड़े बात कर रहा। कौची बोला नहीं, फिर से बोली तो। टोटल औरत मिलके समूह बनैनी, समूह में जुट के दारू बंद करवा देनी। आ तू मन बड़े के बात कर रहा। इन्हें सुन, बोला ना। टोटल औरत मिल के समूह बनेनी, यस, मर्दाना के दारू बंद कर देनी। हाँ जी, एहू में कहे के बात बा। भोजन बंद कर देनी, वो कुछ दिन में बंद कर दे। रहन सहन भी बंद हो जाती बेचारा के। घर से बाहर निकला औरत के रस। बाप रे बाप, मर्दाना के दारू बंद कर दे के समूह बने के। एगो बात पूछे ही है, समूह में कौची कौची कर रहा? झूठ ना बोलिए, बापे करिया। ए समूह में का कर? हाँ, खाता में 10 रुपया जमा हो भाई। बस 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 बस, ये बता कि 10 रुपया ये तू जमा कर रहे हैं जी, भतार के कमाई की यार के। ए हम जमा तो करे। तू ये कहना तो हम भी कहब। हाँ बोल। ए जी, हाँ बीजी, हम बीजी ही हो। तू ये जीता, हम बीजी ही हो। बोल। हम तो जमा कर अपन भतारे के कमाई। भतार कहाँ से अलो? दारू बंद कर देनी, समूह बना के मर्दाना के तो खरीद लेनी। दारू बंद कर देनी, मर्दाना के खरीद लेनी, रहन सहन भी बंद बेचारा के हो जीते। तू कौची बोला? ठीक है कहिए। तू कौची बोला? कौची बोला है? चुप रही का मतलब कौची सोच रही हो? चुप रहना, हमें चुप रहबे कि तू चुप रहना? कुछ खोज ले। तो तो भतारों से बदतर हो गए। सुन, बाप रे, समूह बनल के पतरी गली से निकल जा रहे मर्दाना के मार के। क्या है जमाना? डिजिटल दुनिया वाले, पुराना जमाना खत्म। अगर जो टोटल मर्दाना हमने सब मिल के समूह बना लिए था, तू बनैबा। अरे तू बनैबा? तोरा यार रक्षण देती सरकार, हमरा रक्षण न देता है समूह बनावे के। पियाकवन के यार अच्छा देते। पियाकवन के? तू तो पिया तो बाद में कहबो नहीं बतिया। ए हमारे टोटल मिल के समूह बनेबो ना, कुछ के ना समूह। तू अपन घरे में तोर चलबे न करतो समूह। तो जहिना समूह बना लेबो ना, तो तोहानी के खटिया खड़ा हो जीतो। भर ठोर जे लिपस्टिक लगाबो ना, ई बैसाखा के दिन में गर्मी से लिपस्टिक सूख जीतो। वो कैसे? वो कैसे?
हमारे टोटल मर्दाना एक हो जीवो वही एक होके जितना जे टोटल एक होके का करबा एक केरो मटर करबा एक होके कौची करवाई 10 गो रुपया दूसरा के कमाई हम जमा ना करबा वही दारू खोलावे के नारा लगे। हमारे 6 महीना माठ में रहबा फकुवारी में घर ना आइबा ठकुआरिया वाला के बालू फुकबा अरे हुआ भगवान के भोग लगता काची आ तो हानि का करबा का हेलो अजी फंटू सुबह के पापा मठिया में का करब जी बउआ झौरा रले जी बउआ झौरे चाहे कि तोहनी झौराई लगे तो तू मर में ही तू मर में दादा गोसा अगला गोसा आ रहलो अब गते गते बैटरिया चार्ज हो रहलो अभी तो पेट ना भरलो हो अभी ना पेट भरलो हा ले मार तो ता सबके मारना तो करैले बाबा के छोड़ दे मैडम साहब टिकट मास्टर साहब टिकट काट रहे थे तो मैंने टिकट को आधात भीतर आधात बाहर करके टिकट ले रहे थे ये हम का कर देनी जी समझो नहीं बुझो ओहो कर देनी होल्ड से जंक्शन बना देनी आओ डुमरिया नहीं ए जी हमर मनीषवा के पापा जी हम फूल के चुपका हो गई बाप रे बाप डुमरिया के लोग अगल बगल लोग सुनथिन तो कथिन के जो करवा के औरत बड़ी इज्जत कर है कि बड़ी माना है ए जी हमर चाकुआ के पापा जी ए जी हमर पकुआ के पापा जी रउआ के समझनी ना बुझनी अब 5 फटा से मार देनी हमरा के माफ कर देना जी सुन समझा न बुझा 5 फटा से खाता खोल दिया रे तेरा माई की प्लेटिंग है अब ना जाने बाबू लोग ग्राहक लोग रात भर कितना खाता खोलेंगे और कहता फंटू सब के पापा हमरा माफ कर दो तेरा श्रीमान जी एक कहावत है कि नानी कहला से औरत ना बसेला अब बाबा कहला से बनिया गुड़ देला औरत के खुशामत को चिक जी औरत तो खेसारी से बराबर मिले है अरे छौड़ा तू दारू पी के हमरा मारा ही नहीं छौड़ा अरे मारा ही नहीं बन सके बेटा रुपये ही तोर कमाए तोर बाप के कमाए जे बता पहले तोर बाबू हमरा कहना दिल को है एक बोतल के पैसा तो पापा के ठेकाना से पिया है कौची से पिया है तिलक देवे में हवा छूट गेलो हल बाप के दारू पिए ले तो है तो तोर माई बाप राती साच कैल कुन हाल कहल करल की धाम पर बेटा के करल तो धाम पर कइला अबरे मारबौ ना अबरे मारबौ त मियाज सोझा हो जितौ सोझा डेली के डेली हम यही नाटक देखत हनी तू पी के आवत हुआ आ डेली के डेली बिन फुस्टा ने मारत हुआ गरी आवत हुआ आज तोहर माई के हम कह के रहो कौची तू कह में दिल के है 10 रुपया पिए ला मैया जरा लियो पिए ए आज कह कराव तोहर माई से काहेगा ना कौची के कमी ओकरा है वृद्धा पेंशन बना देलिए वृद्धा पेंशन मिला है 10-20 पिए ला हमरा दे है अबरे पी के आइबा ना तो तोर नाक वाला नथुनी ना रह देबा पी जीवा हेते तू बैठा पहले तू अब पी ले ठहरा पहले पी ले पावा आवा तू पी के तोहर माई के हम बुला के लेके आवत हनी जो कौन माही जाएंगे जो ठहरा हम तोहर माई के बुला लेके आवत हनी बोतल भैया ए अम्मा जी एक
एक बोतल दारू ला तो ए अम्मा जी गेट खोली ना अम्मा जी, अम्मा जी गेट खोली ना। पैसा ले एटीएम कार्ड रख ले, नहीं मार देता है ना, पैसा निकाल हमारे एटीएम से ले। ए अम्मा जी गेट खोली ना, आई ना एगो बात कहे के बा। ए अम्मा जी सूत रहला का जी, आई ना एने अम्मा जी। ए अम्मा जी आई ना एने, आई एने, आई एने एगो बात कहे के बा, आई। ताड़ी लीजिएगा, ला एक बोतल दारू ला पीबो। दारू लीजिएगा, ये रुकिए हम दारू देते हैं अभी निकाल के। आई एने अम्मा जी। राउर बेटा देखी ना हमरा के मार के गइल बानी। पैसा देबो ना, आज ज्यादा ना पिया जी, दम लहका हुआ दारू है। काहे ना बोलैले है? ए देखी ना राउर बेटा हमरा के मार के, राउर बेटा हमरा के बहुत मार मरले बा, गाड़ी देले बा। आ देखी ना पसखाना में से बोटी में से पी के, मुसहरी में से पी के फिर आवता तो कहता मारा तो गरियाई। समझा भाई, सुना। ए रे बेटा, अरे दारू पी के पुतोहिया के मारवा कैसे घर चली रे? आगे बुढ़िया सुनिए अम्मा जी, और तोरा कुछ ना कहे के लो जे हमें समझावे ला बात कहिया। चुप रह। सुनिए अम्मा जी, अरे हमारो के लगी सुतालिए अम्मा। ए अम्मा जी आप तो राउर बेटा के चाल तो रउआ नहीं देखत, लेकिन हम देखत बानी। हमारो के लगी सुतालिए अब बेटा राउर पी के रोज करेले हमारो के लगी सुतालिए हमारो के लगी सुतालिए बेटा राउर पी के रोज करेले सब माई बहन के बेच के जाके पी जा। आधी अधीरतिया में भाटी पसे बेले पीटके के मारी तो हम के जगा दे। आधी अधीरतिया में भाटी पसे बेले के मारी हम के उठा लेके खाती मारे दौड़े बसवा के कामा, मारे खाती लेके दौड़ बसवा के कामा। बेटा रौरा पी के रोज हमारो के लगी सुतालिए हमारो के लगी सुतालिए बेटा रौरा पी के रोज करेले। ए रे बेटा, अरे ऐसा करवा ना घर चली, अरे रोज पुतोहिया के मारवा दारू पी के। अरे बुढ़िया तू बोला ही के पक्ष लगे गए, तू पुतहू के बहकावा ही ना बुढ़िया। तोरा तोरा दिक्कत कौची के हो गए? पेंशन बना दिए हो गए, पेंशन मिला हो गए, दारू पी के हम खेत बेच दिए गए। ए अब तो दारू भट्टी में से पी के आबा आई तो अरे बुढ़िया दारू पी के कोई बर्बादी कर रहेगे। हम जाना है कि बीमारियां होल्ड से जंक्शन बना दिए गए,
हमरे बनावल नहीं गे बिहान से टैक्स दारू पे माँ तो घर कैसे चलता सोहिया के रोजगार माँ तो ठीक काम ना हो सुनला मत इस मन काम कर दारू पिया छोड़ दिया कार बेटा तू का कर रही हल चिखल तू जाओ पैसा लेके चल रे तोर पैसा ना ले अरे तू भागा ना तो तोरो मारी है जाए तो से जा जा पैसा लेके जा का भाई पैसा मिल गया ए सुना से पहले बिगत तू तोर बाप भाई दारू पी के कुछ बनैल का अब तू अपन बुढ़िया मैया जरे पी के सूती हा आ ओकरे जरे रात भर रहिया समझ करी हा आ हम चललियो रोहित नहीं कुमार जी ने 11 टैक्स पुरस्कार दिया उन श्रीमान को शुक्रिया किया अब रहिया मैया जरे हम चललियो नहीं हार अरे निर्मल से के बैठ करके हम चललियो नहीं हार तो अपन माई जरे सूती हा रहिया हम जाइए नहीं हार हम चललियो नहीं हार अब तोरा यहाँ ना रहबो कार्य सुमरन मय मैया आज देवी गाला दगे कार्य सुमरन मय मैया आज देवी गाला दगे कोई जइया दिन सा आया जी कोई जइया दिन सा आया जी देवी माँ आपको सुमरन कर करके हम लोग ये थक रहा हूँ माँ सहाय होइए आ तो हरे भारो समझ मैया सभवा में अइलियो जी हरे भर सवय मैया कल्ले भी आना जी हो असरा लागा के मैया पेट कर धाया जी हो असरा नारायण मैया कल कर धिया जी होई जई हालिया तू सा हाया जी होई जई हाया तू दिन सा हाया जी प्रेम से वाले देवी महारानी हिंगलाज वाली की राजन तुम्हारा जो अर्थ धातु का खम था मैं उसे उखाड़ दिया आओ कोची पर्ण है जो कहो पर्ण है क्या है अंतिम शर्त है क्या शर्त है मेरे दरवाजे पर एक बड़ा कड़ाह में गरम तेल कड़ुआ खौलता है जो दुल्हा बनेगा उसमें कूदेगा और कूद कर जिंदा निकलेगा तब तो ब्याह का सोच चाह करेगा ठीक है राजन हर बात को हर पर्ण के आप को पूरा हमारा भैया सरदार जी करेंगे सरदार जी इधर आइए एक कड़ा है द्वार पर एक गरम गरम होते एक खौलता हुआ एक कड़वा तेल है कहाँ में तेल है खुदा जाइए और छलांग मार के अलग हो जाइए ऊपर तो ब्याह को चाहन कर लीजिए हाँ भाई दल लेकिन भाई दल हम लोग को याद होगा कि हम लोग गुरु बाबा गुरु अमरनाथ हैं हम लोग उनका ध्यान करेंगे और जरूर इस समय गरम खौलता तेल को ठंडा कर देंगे हाँ हाँ भैया सरदार जी फिर हम लोग उनको भी याद कर लेते हैं भाई दल करियो सुमा बाबा गोरखाजी करियो सुमा बाबा गोरखाजी आजू करा
ठंडा होई जाई है। प्रेम से बोलिए बाबा गुरु हमारे अमरनाथ की जय। बारह फगले एकदम ठंडा। हाँ बहादुर राजन, एकदम ठंडा। चलिए आपका प्रण पूरा हो गया। हम लोग को कैद से पहले छोड़िए और मैं अभी तुरंत ब्राह्मण बुलाता हूँ, ठकुरान बुलाता हूँ, मलावा छावन करके सबके मैं बुलवा कर शादी विवाह संपन्न करता हूँ। ठीक है, खोलो दरवाजे खोलो। बेटा जोगा होगा। आखिर हम लोग को हार तो हो ही गया है। अब हार में जो हम लोग को टीका में शर्त था, तो चलो ये भी समझो कि तेरे बहन का विवाह कोई वीर योद्धा के साथ हो रहा है। इसलिए वे बेटे चिंता नहीं करना है। चिंता तो इसी बात का है कि हम लोग को हार नहीं होता। अमर ढोल नहीं फूटता तो हार नहीं होता। हार भी हुआ है तो कोई छल से हार हुआ है। तो इसलिए चिंता दोनों भाई को नहीं करना है, समझा? ठीक है। चलो इस समय ब्राह्मण और नाई ठकुराइन को बुलाओ। ए पाड़े जी चौका के पुराना सीधा ले ले जइहा है। चौका के पुराना सीधा ले ले जइया है। पानी जी के यार दोनों खोसा ले ले जइहा है। पानी जी के यार दोनों खोजा ले ले जइया है। चौका के पुराना सीधा ले ले जइहा है। चौका के पुराना सीधा ले ले जइया है। पानी जी के यार दोनों खोसा ले ले जइहा है। पानी जी के यार दोनों। ए सखी, अरे दुल्हा के मुंह देखो कैसन है। ये सखी बड़ी सुंदर बा रे सखी। अरे बोतला हो का कर ससुरारी। बोतले हाकारे अइला का ससुरारी। बोतला हो का कर ससुरारी। बोतला हो का करे अइला ससुरारी। पढ़ के न लिखे के चलवला कुमारी। बोतला हो का कर ससुरारी। हो का करे ए सखी, का। अरे एक दुल्हा के देखला लड़का। ए रे सखी दुल्हवा के मुंह देखा ना। हाँ, देखा ना कजरो निकर के इलखिन। आखिया तोरानी रेखियो रे दुल्हा। आखिया ने गजर नाही। आखिया तोरानी रेखियो रे दुल्हा। आखिया ने गजर नाही। कैया तोहर लहरावा जोती। आखिया ने गजर नाही। देख हमारा टोपी वाला रे। लहारी के तीन तीन पतवा तेनो लहारी के तीन तीन पतवा धना के धोबाल। जो कालावा के तीन बहिनिया तीन है सिनार है। कालावा के तीन बहिनिया तीनों है सिनार। अरे लहारी के तीन तीन पतवा धना के धोबाल है। लहारी के तीन तीन पतवा धना के धोबाल। जो कालावा के तीन बहिनिया तीनों है सिनार है। ओहो तेरा बहन के चमार तकाय की ऐसे का हमरा गौरी दे है तई मोर के धांगा चले लगा है इधर। आ मछली मारे गेला छिलरो बेंग ले ले आइला है। आई रे तेरा बहन के चमार। बहनी गवा होता बजावा है बहनोइया वाला तित्ता लगाव रे तेरा बहन। नाना मछली ने सिरुआ लगा देली रे। नाना मछली ने सिरुआ लगा देली रे। नाना मछली अपने भी खैली बारे अपने के खिलाई। अपने भी खैली बारे अपने के खिलाई। जो कलावा के ठेपा चटा दिया रे। नाना मछली
से सस्ता जो कर है ना तू बारात टोपी बारात तू ना परवलपुर के झींगा मछलियाँ पटना के है तेल है परवलपुर के झींगा मछलियाँ सब उसने बहनी गोवा है जब बजवाई अब बहनोइया वाला चर्चा रख लगा एकरा बहन के चल चल मेरी घोड़ा चने के खेत में चल चल मेरी घोड़ा चने के खेत में चल चल मेरी घोड़ा चने के खेत में चने के खेत में रोड़ा चने के खेत में रोड़ा अच्छा कड़वा के बहिनी के ले गल जनकपुर के घोड़ा चने के चल चल मेरी घोड़ा चने के खेत में चल चल मेरी घोड़ा चने खेत में चल चल मेरी घोड़ा एकरा बहन के एगो पौरे नहीं आइले है अभी तक ई पौरे के चक्कर में हम इतना बटरा रहलिए अगर जो वाल रहता तब धर शादी विवाह संपन्न हो जीता पंडित जी कौची कैले उ पंडित जी परियान जी के पुत्रु को होलो के एगो बाल बच्चा हो झूठ ना बोली है पंडित जी निर्वांश है नहीं बाल बच्चा होता है निर्वंश ना तो डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए हाँ जब शादी ब्याह करो सरकार आगल खेल हम आज हो जाना लियो कि तू पर मार ले अरे परियान प्रणाम सरकार। खुश रहो चलिए चौका उका पुराल है हाँ खुश रहिए चलिए लड़का लड़की के चौका पर बैठाइए कहाँ लड़की है वो लड़की है पंडित जी के मारम बारे मारा ढोल चलिए लड़के के भाई कहाँ है बुलाइए लावा छिटवाइए पंडित जी जानबे न करो हेलो और जल्दी जल्दी करिए मुहूर्त निकल जाएगा ना छेटा हुआ पानी भैया बहिनी तोहारा को ना छेटा हुआ पानी भैया बहिनी तोहारा को खाना छुआओ छुनर बूता धानी तोहारा को आजिला बाना छिटाहु दुलरै तो भैया बहिनी तो हारा कुनजी लाबाना छिटाहु अपन भैया बहिनी तो हारा कुनजी अंगूठा ना छुआहु चिनारी के पूता धानी चलिए अंगूठा छुआइए ए ता अंगूठा छुआ ना दुल्हा बाहो जाई बागुला छुआ ना दुल्हा बाहो जाई बागुला हो जाई बागुला जी हो जाई बागुला अंगूठा छुआ ना दुल्हा बाहो जाई बागुला चलिए सिंदूरदान करिए चुटकी भर से रे दुल्हा जीवन के आधार जीवन भर सही बबुआ लड़की के भार जी भगवान की जय ए सरकार हम तो गरीब आदमी हियो डबल दक्षिणा मांग लिया मालिक जी से हमरो बिया हो गलो ठीक है पूरा विध कराने दीजिए और पुन में भी जाकर शादी करवाना है एक जगह रहे तब तो चलिए जो भी परिवार के सदस्य हैं चुमाइए चुमौना करवाइए चुमा देहु हे लाला ना धीरे धीरे चुमा बेला चला लाना मामी अपने लमी
चला लाना मौसी अपने मौसी चुमा देवी हे लला नदी चलिए घर में जितने हैं जिनकी देवी देवता हैं सभी को गोड़ लगवा दीजिए। आपा महलिया भर धूल लागे बेटी आपा महलिया सब हो बेटी सोने गोरैया बाबा अखिल गोरैया बाबा गोर लगले हो आशीर्वाद मांग ली है गोरैया बाबा से कि तोरा दारू ढरबो गोरैया बाबा जैते के मातार हमरा बुझ देथन भगवान। यहाँ दारू नहीं मिला है जी बिहार में। हाँ मांग ली है गोरैया बाबा से। ए जजमान हमको दान दक्षिणा दीजिए, हम चलते हैं, हमको आगे भी शादी करवाना है। सरकार हाँ बोलिए। दान तो मिल तो धान कटले पर ना अब पिछला साल वाला नहीं है ना ओरियाल है कुल बिक जाए खरहन में से ना दक्षिणमा ले ला। चावल दीजिएगा जनवरी में। हाँ जनवरी में ले लिए फरवरियों में तो फरवरी तो हो जाते। तो हम चल जाते हैं बाहर, परियान जाएगी तो दे दीजिए। हाँ हाँ उनका कपड़ा लत्ता सब दे दे वो एगो नाइटी भी दे दीजिएगा। हाँ तो दू रोज रहथिन तो फिर सब चीज जानकर दो रोज कुछ करेगा। हाँ लाला आई थी तो उनका नाप ले तब बाजार जेबे तब बाजार से ले भाई। अच्छा अच्छा अब फल मंगा दीजिएगा खाने के लिए। हाँ हाँ ठीक ठीक है दक्षिणमा ले ला। दक्षिणा पैसा दीजिएगा ना। हाँ ठीक। निहुर के झोलवा फरन पंडित जी को मारता है रे। बाबा जी तोरा ही पूजा नहीं करावे आएंगे रे। तोरा ही पूजा नहीं करावे आएंगे। ना करैया कुमारी कन्या के जौनौर करो और माय बाप मर जाएगा तू पंडित जी को मारता। देखिए पहले तो दुश्मनी हम लोग निभा रहे थे लेकिन अब हित बन गए। अब परिवार से बढ़ के कुछ दुनिया में भी नहीं है। अब हमारे ये भैया सरदार जी के ससुर जी लगे हैं। इसी आधार से मैं भी पिताजी कहता हूँ। पिताजी क्या है? एक सवाल में कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हैं? सुनिए। दे दा विदा गिया जी पिताजी आवाया हमनी के आज दे दा विदा गिया पिताजी आवाया हमनी के आज लौटी के रजइबो पिताजी मोहवा के जीरात आज लौट के पिताजी मोहवा के जीरात आज दे दा विदा गिया जी आज हमनी के हमारा के आज दे दादी दादी आज हमारा के आज लौट के रजइबो मोहबिया के आज लौट के रजइबो मोहबिया के आज दे दादी दादी आज हमारा के। पिताजी अब तो शादी हो चुका है, अब हम लोग की विदागी दीजिए, राजमहल में चला जाऊंगा। ठीक है, विदागी तो होगा ही, लेकिन फिर भी लेकिन क्या बात कहे? मेरी बेटी मछला को जब से ज्ञान हुआ, अच्छा जब से आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की पूजा करना शुरू कर दिया है, पूजा करते करते कई एक साल बीत चुका, तो एक दिन की क्या बात है? एक दिन की क्या बात है? आदि शक्ति माँ दुर्गा के मंदिर के सामने एक
बहुत बड़ा पीपल का गाछ था, वृक्ष। उस वृक्ष पर एक गिद्ध बच्चे को जन्म दिया था। अच्छा। संजोग बहुत छोटा बच्चा था, घोंसला से बच्चा नीचे जमीन पर गिर गया था। मेरी बेटी उधर थाल सजाए हुए सवेरे सवेरे मंदिर आ पहुंची तो उसका नजर गिद्ध के बच्चे पर चली गई। मेरी बेटी ने सोची कि यदि मैं पूजा करने के लिए मंदिर में चला जाता हूँ, कोई जंगली जानवर इस गिद्ध के बच्चे को देखेगा तो खा जाएगा, तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। इसलिए पूजा से पहले मेरी पुत्री सोना उस बच्चे को जहां तक उसे हाथ गया 2 टहनी तक उस बच्चे को जहां तक ला पाए हाथ ऊंचा धर दिए। 2 टहनी था, वो 2 टहनी के बीच में उस गिद्ध को बच्चे को रख दिए। और गिद्ध का जो माँ थी वो चारा देना उसी जगह शुरू कर दिया। प्रतिदिन मेरी बेटी पूजा करने के लिए आती थी, एक नजर गिद्ध को बच्चे को देख लेती थी कि सुरक्षित है कि नहीं, जीवित है कि नहीं। अच्छा। और गिद्ध का बच्चे को भी नजर बेटी मछला पर पड़ जाता था। जब पंख हो गया उस गिद्ध को बच्चे को उड़ने लगा। जब पूजा करने के लिए मेरी बेटी मछला आती थी मंदिर में तो गिद्ध के बच्चे ने उड़कर मेरी बेटी मछले को वहां पर बैठ जाती थी, कभी इस वहां पर तो कभी उस वहां पर, कभी माथे पर, जैसे लगता है कि दोनों आपस में भाई बहन हो, जो बहन दोनों हो। इस प्रकार एक दिन मैंने भी सवेरे सवेरे बेटी पूजा करने के लिए आ रही थी तो मैंने भी आया, ये दृश्य को देखा तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये क्या हो रहा है। तो वही बात बताई कि पिताजी गिद्ध के बच्चे के साथ मेरा एक संबंध है। हाँ, बच्चे से मैं इसके नीचे जमीन पर देखा तो मैं रखा हूँ। तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि त्रेता युग में जब सीता हरण हुआ था तो इसी गिद्ध जाति का, गिद्ध जटाऊ नाम का गिद्ध सबसे पहले माता श्री जानकी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया था। ये ध्यान मुझे आ गया तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि मेरी बेटी मछला का यानी सोना का विवाह होगा तो इस गिद्ध की बच्चे को मैं दहेज के रूप में विदा करूंगा, जहां शादी होगा उस साथ में जाएगी। इसलिए बेटे मैं दहेज के रूप में उस गिद्ध को बच्चे को मैं देता हूँ। इससे नाम गजनी है, मैं गजनी रखा हूँ इसे। ओहो पिताजी, क्या ठीक है, गिद्ध के बच्चा के गजनी नाम धरे हैं आप, तो ठीक है, हमारे भाभी सोना के साथ में विदागी उनको भी कीजिए। ठीक है, अब जा सकते हैं। बेटी मछला यानी सोना, तुम इस समय ससुराल जा रही हो, मेरे ताज को लाज रखना, अपने सास को आज्ञा को हर पालन करना, पति को आज्ञा को पालन करना और मेरे ताज को बचाए हुए रखना पुत्री। ठीक है पिताजी। अब छोड़ी देला जी आ बाबूजी, और आधे दिन से बसिया भटवा अके खाई तो बाबू आजी आ बाबूजी आजी, और सगिया टोर के बधरिया में से खेले तो बाबू। सरदार जी अब चलिए राज महब्बा और सभी मिलकर चलिए राज महबिया वाला। अब विदागी तो हो ही चुका है, लेकिन आप लोग भैया जी आप लोग भी सुनिए, हमारा ड्रामा इसी जगह से समाप्त हो चुका है। कि जय जय रघुपति राधे राधे सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम जय सीताराम, भजो प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सरस्वती माता की जय। शंकर